जैसा कि मैंने आप लोगों से बार बार ये बात कही थी कि जिस प्रकार से कक्षा 11 में केमिस्ट्री की 2 किताबें हैं, वैसे ही कक्षा 12 में भी केमिस्ट्री की 2 किताबें होती हैं। पहली किताब जो है केमिस्ट्री की, उसमें शुरू के जो 4 चैप्टर हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं और उसके बाद के सारे जो चैप्टर हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। जो सेकेंड बुक है अपने केमिस्ट्री की कक्षा 12 की, वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है। ये बात मैंने आप लोगों से बार बार कहा है कि जो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो वैसे तो कक्षा 11 के कोर्स में हैं, लेकिन जब तक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब तक उन चैप्टर्स की आपको आवश्यकता पड़ती रहेगी। अगर जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे ढंग से अगर एक्सप्लेनेटरी कमांड कर लिया जाए तो हम पूरे चैप्टर को, पूरे कोर्स को किसी भी स्तर पर, चाहे बोर्ड के लिए बात हो और चाहे कंपटीशन के लिए बात हो, आसानी से हम कर सकते हैं। तो उसी दिशा में मैं आज से छोटा सा प्रयास शुरू कर रहा हूं और आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर हमारे कहने के अनुसार अगर आप लोग काम करेंगे, हमारा ये वीडियो देखेंगे, लेक्चर सुनेंगे, जैसा हम कह रहे हैं वैसा अगर आप करेंगे, अपने डाउट और क्वेश्चन को अगर आप हमसे बीच में पूछते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने कोर्स को बड़े अच्छी गुणवत्ता के साथ ढंग से तैयार कर पाएंगे और उसका आप बहुत ही जल्दी से इसका अनुभव भी कर पाएंगे कि अपनी केमिस्ट्री का जो क्लास है बहुत आसानी से चल रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले आप एक काम करिए कि अपनी आवर्त सारणी आप कम से कम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको आप याद कर लीजिए। हालांकि एस ब्लॉक कक्षा 12 के कोर्स में नहीं है, लेकिन पी ब्लॉक के तत्व जो हैं, जैसे कि आपने, अगर आपको याद हो तो हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के 2 तत्व कक्षा 11 में पढ़े थे। पी ब्लॉक के 2 हम लोग ग्रुप जो हैं कक्षा 11 में पढ़े थे और पी ब्लॉक के जो बाकी 4 जो ग्रुप हैं वो कक्षा 12 में हैं। इसी प्रकार डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व भी कक्षा 12 में हैं। तो कम से कम आप कुछ न करो तो अपने कोर्स का ही कम से कम जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, नाइट्रोजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, हेलोजन परिवार के तत्व और नोबल गैस जो परिवार है उनको वर्तमान में आप याद कर लें, अपना क्लास शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके पास अभी मौका है तो आप जितना जल्दी हो सके आपको कम से कम जो आवर्त सारणी और तत्वों के आवर्ती गुणधर्म वाले चैप्टर थे, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कक्षा 11 में था, और रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड जो था उसको जितना जल्दी हो सके आप उसको दोहरा लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अगर कुछ डाउट होते हैं तो उस पर हम किसी दिन क्लास में चर्चा कर लेंगे। उन चैप्टर्स की बार बार हमें आवश्यकता पड़ती है। आप ये कतई न समझें कि कक्षा 11 का वो टॉपिक था, अब हमें 12 में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी आवश्यकता उसकी कक्षा 11 में थी, उससे अधिक आवश्यकता अब कक्षा 12 में है। तो इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ बातें आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इनको ध्यानपूर्वक सुने और अगर कोई डाउट होता है तो आप अपने कमेंट हमको बताएंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रहे, सिर्फ विषय को छोड़ करके अन्य किसी बात का कोई कमेंट आपको नहीं करना है, ये पूर्ण रूप में प्रतिबंधित है। तो हम अपना क्लास शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम ले रहे हैं सिग्मा एवं पाई बंधों की गणना। जैसा कि आप जानते हैं कि सिग्मा और पाई बंध की गणना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। जैसे अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है तो इनकी आवश्यकता हमको पड़ती है। तो इसके लिए आपको मैंने बार बार बताया है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको कि जितने भी सिंगल बांड होते हैं वो सारे बांड जो होते हैं सिग्मा बांड होते हैं। तो इस तरह से ये सिंगल बांड है तो सिग्मा बांड होगा, ये सिंगल बांड है सिग्मा बांड होगा, ये भी सिग्मा बांड होगा, ये भी सिग्मा बांड होगा। इसी प्रकार से आपको बताया गया था कि जो डबल बांड होते हैं और ट्रिपल बांड होते हैं उनमें भी एक बांड सदैव जो होता है वो सिग्मा होता है और जो बचा बांड होता है वो पाई बांड होता है। जैसे अगर ये डबल बांड है इसमें से एक बांड आपका सिग्मा हो जाएगा और जो बांड बच जाएगा वो पाई बांड हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक बांड आपका सिग्मा हो जाएगा और एक बांड आपका पाई बांड हो जाएगा। इसी तरह से जो सिंगल बांड जितने दिखाई दे सब के सब सिग्मा बांड होंगे। ट्रिपल बांड में आते हैं तो यहाँ पर एक बांड जो होता है सिग्मा हो जाता है और बाकी बचे बांड आपके जो होते हैं पाई बांड हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि चाहे बांड आपका सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, इसमें से एक बांड को सदैव बुक करो सिग्मा के नाम और जो बांड बच जाएंगे सबके सब पाई बांड है। जैसे
यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है तो सिग्मा हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी एक ही आपका सिंगल बॉन्ड जो है वो आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड का जो दूसरा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में से भी एक ही बॉन्ड केवल सिग्मा होगा, बचे दोनों बॉन्ड जो होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। इसी प्रकार से तो ये तो हमने थोड़ा सा ये ओपन स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसा आपको कक्षा 12-11 के स्तर पे नहीं मिलता है। हमको यहाँ पे कॉम्पैक्ट फार्मूला मिलता है जहां पर मॉलिक्यूल ऐसे लिखे जाते हैं। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो हाइड्रोजन हमेशा जो होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो CH3 का मतलब आप यही समझिएगा, ये भी आपका CH3 है, ऐसा लिख के हमको नहीं मिलेगा। ये जूनियर क्लास के बच्चों के लिए है, आप लोगों के लिए इस तरह की बात देखने को मिलेगी जिसमें इस तरह के मॉलिक्यूल लिखे जाएंगे। तो आप एक बात याद रखिए, कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, और 4 करने के लिए जो बांड दिखाए गए हैं ये कार्बन कार्बन के बांड हैं। हाइड्रोजन जो होता है वो भी सिंगल बांड बनाता है, और साथ में अगर उस पर कोई चार्ज लगा हो, चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, चाहे सिंगल डॉट अगर लिखा हो, उसको हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर कहीं पे 2 डॉट लगे हैं इसको लोन पेयर कहा जाता है। तो इसको आप कह सकते हैं होता है ऑड इलेक्ट्रॉन, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। और ये जो लोन पे जो डबल डॉट होता है ये लोन पेयर होता है। तो इस तरह से अगर कार्बन की बात होगी तो चाहे आपके बनाए गए सारे बॉन्ड हैं कार्बन के द्वारा, और चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो चाहे ऑड इलेक्ट्रॉन हो, सब मिला के संख्या 4 ही होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कार्बन हमारा है, तो कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा है, तो एक बॉन्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, और 3 हाइड्रोजन के साथ है, तो 3 और 1 4 बॉन्ड बन गया। आप देख रहे हैं सारे बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो सारे चारों के चारों बॉन्ड यहाँ सिग्मा बॉन्ड है। इसी प्रकार इस कार्बन के पास आए, आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट में सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड हुआ, राइट में आपका सिंगल बॉन्ड यानी कि ये भी सिग्मा बॉन्ड हुआ। और हाइड्रोजन भी आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड ही हुआ, यानी इस कार्बन के पास भी कोई पाई बॉन्ड नहीं है। इसके जो 3 बॉन्ड एक कार्बन बनाया है, तीनों बॉन्ड इसके सिंगल बॉन्ड है। अब आ जाइए इस कार्बन पर, इस कार्बन पे आप देख रहे हैं कि दाहिने तरफ आपको 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं चाहे बॉन्ड आपका सिंगल हो चाहे ट्रिपल हो, उसमें से एक बॉन्ड सदैव सिग्मा होता है, और बाकी अगर कोई बॉन्ड बचता है तो पाई बॉन्ड होता है। तो इस तरह से आपका ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड आपका सिग्मा हो गया, और 2 बॉन्ड जो हो गए पाई बॉन्ड हो गए। इस तरह से इस कार्बन के पास अगर हम देखें तो सिग्मा बॉन्ड बाएं तरफ एक सिग्मा बॉन्ड है, दाहिने तरफ एक सिग्मा बॉन्ड है, और 2 यहाँ पर पाई बॉन्ड है। तो इस कार्बन के पास 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार इस कार्बन के पास अगर आए तो यहाँ भी वही हाल है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा हो गया, 2 बॉन्ड आपके पाई हो गए। और इसी प्रकार से ये राइट साइड में जो बॉन्ड दिख रहा है सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर भी। इस कार्बन के पास आए तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट में सिग्मा बॉन्ड है, राइट में भी ये सिग्मा बॉन्ड ही होगा। हाइड्रोजन हृदय सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, और ये माइनस चार्ज है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस कार्बन के सारे बॉन्ड जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है। इस तरह से यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर भी चाहे लेफ्ट में देखे सिग्मा है, राइट में भी सिग्मा है, और हाइड्रोजन सदैव सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। इस कार्बन के पास कोई भी बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे चारों बॉन्ड यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ही है। इसी प्रकार से इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, इस कार्बन के सारे बॉन्ड आप देखने से लग रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है, कहीं कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, तो सारे सिंगल बॉन्ड जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड होते हैं, यानी इस कार्बन के सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। यानी सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ और 1 यहाँ पर कार्बन के साथ, 4 हो गए। इसके पास अगर आए, अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं किसी नंबरिंग कर देता हूँ, मान लो इसको मैं कार्बन नंबर 1 कह दूं, इसको कार्बन नंबर 2 कह दिया जाए, इसे कार्बन नंबर 3, ये चौथा कार्बन, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, और ये नाइट्रोजन को मैं 8वां संख्या दे रहा हूं। तो पहले कार्बन के पास सिग्मा कितने हैं, 4, पाई कितने हैं, 0। सेकंड कार्बन के पास देख रहे हैं कहीं कोई डबल ट्रिपल दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये समझना है कि जहां पे ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, तो केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही पाई बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड सबके सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका कार्बन नंबर 2 है, यहाँ भी कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यानी यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सारे बॉन्ड इसके सिग्मा है। इसी प्रकार से
कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड हैं। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि अपने कोर्स में एरोमेटिक कंपाउंड भी हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी हमको देखने होते हैं। जैसे बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है, तो इसमें याद रखिए यहाँ पर किसी परमाणु को नहीं लिखा जाता। इसका नियम क्या है कि हम कार्नर पे यहाँ पे कार्बन लिखा मान लेते। चलिए हम लिख भी दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे कार्बन लिखा मानिएगा। हालांकि ये लिख के आपको मिलता नहीं है, इसको आपको मान लेना है कि हर कार्नर पे कार्बन होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो आप देख रहे हैं, अगर मैं ऊपर वाले इस कार्बन की बात करूं तो इधर आपका एक लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड, इधर आपका डबल बॉन्ड, यानी कि 3 बॉन्ड यहाँ पर बन गए हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो चौथी वैलेंसी कैसे पूरी होती है? हाइड्रोजन लिख के पूरी होती है। इसका मतलब कि यहाँ पर आप एक हाइड्रोजन लिखा हुआ अपनी तरफ से मान लेंगे, हालांकि लिख के आपको मिलेगा नहीं। इसी प्रकार से अगर मैं इस कार्बन के पास आऊं तो यहाँ भी देख रहे हैं, इधर आपका 2 लाइन मतलब डबल बॉन्ड, इधर आपका नीचे आपका एक लाइन 3, यानी कि यहाँ पर 3 बॉन्ड पूरे हो गए हैं, वैलेंसी 3 हो गई है। 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर भी आपको एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से इस रिंग के सारे कार्बन के साथ एक एक H यहाँ पर होता है, और इस तरह से हमको ये C और H लिख के मिलता नहीं है, लेकिन हमको इस तरह से गणना करके आनी चाहिए। अगर मैं किसी भी कार्बन पे सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनूं तो आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ टॉप वाले से, तो आप देख रहे हैं इधर आपका सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड हुआ, H के साथ भी सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड है। इधर आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड आपका जो होगा सिग्मा हो जाएगा, और एक बॉन्ड यहाँ पर पाई बॉन्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी कार्बन दिखाई दे रहे हैं, हर कार्बन के साथ क्या है कि 3 यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, और एक बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड होता है। ऐसे सभी के साथ होगा। अगर इस संरचना में हम आ जाए तो आप यहाँ देख रहे हैं, इस कार्बन की मैं बात करूं तो इस कार्बन की वैलेंसी देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड के साथ यहाँ 2 और एक इस बार सिंगल बॉन्ड साथ एक यहाँ पर, यानी कि 3 बॉन्ड यहाँ पर पूरे हो गए। वैलेंसी 4 होनी चाहिए, और 4 पूरा करने के लिए प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर अथवा हाइड्रोजन लगाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर न तो कोई प्लस चार्ज है, न माइनस चार्ज है, न ऑड इलेक्ट्रॉन है, न लोन पेयर है। ऐसी दशा में हमको यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा, और कितना लिखना पड़ेगा? तो 2 बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड हो चुके हैं, एक हाइड्रोजन खाली यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। अब जिस कार्बन में प्लस लगाया जाए इसकी बात कर लीजिए। याद करिए कि हम प्लस माइनस ऑड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर सब जोड़ के 4 पूरा करते हैं। तो इस कार्बन के साथ आप देख रहे हैं, इधर आपका एक लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड, नीचे एक लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड, और एक प्लस चार्ज, 3 पूरा हो चुका है। और चौथा कैसे पूरा करेंगे? H लिख करके, यानी इस कार्बन के साथ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ही केवल हाइड्रोजन है। अब इसके पास आ जाइए, यहाँ पर भी वही हाल दिखाई दे रही है। इधर आपका सिंगल बॉन्ड, इधर आपका डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गए, वैलेंसी 4 पूरी करनी है। यहाँ पर भी आपको एक यहाँ पर H लिख करके वैलेंसी 4 पूरी कर देनी चाहिए। इसी प्रकार से इस कार्बन के साथ भी इधर 2 बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, यहाँ पर 3 हो चुका है। इस तरह से चौथा बॉन्ड के लिए हम इसको H लिख के चौथी वैलेंसी पूरी कर देंगे। इसी प्रकार से अगर हम इस कार्बन के पास आए तो आप देख रहे हैं कि इधर आपका सिंगल बॉन्ड, इधर भी हमने सिंगल बॉन्ड लगाया है, और एक माइनस चार्ज, यानी कि इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो साफ साफ दिख रही है कि यहाँ पे 3 पूरी हुई है, एक ऊपर सिंगल बॉन्ड के द्वारा, ये बगल में सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और एक माइनस के द्वारा। चौथी वैलेंसी यहाँ पे हाइड्रोजन लिख के पूरी कर दी जाएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोग बड़े आसानी से ये बता सकेंगे रिंग में भी कि किस कार्बन के पास कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। इस तरह से चाहे ओपन चेन स्ट्रक्चर हो और चाहे क्लोज चेन स्ट्रक्चर हो, किसी में भी हम बड़े आराम से सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या की गणना हम कर सकते हैं।